नमस्कार, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज की खास पेशकश न्यूज नाउ में। आपके साथ मैं हूं अमीषा यादव। अपने इस खास कार्यक्रम में हम हर उस खबर की बात करते हैं जो आपको जाननी जरूरी है। सभी अहम मसलों का बारीकी से विश्लेषण करते हैं और खबरों के पीछे की सच्चाई आप तक पहुंचाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं न्यूज नाउ। 20 नवंबर को महाराष्ट्र और झारखंड में दूसरे फेज का चुनाव है, जिसके लिए प्रचार प्रसार जोरों पर है और इस दौरान जमकर एक दूसरे पर कटाक्ष भी किए जा रहे हैं। लेकिन एक मुद्दा जो महाराष्ट्र और झारखंड में बहुत प्रभावी है वो है घुसपैठ का। और अब कांग्रेस नेता गुलाम अहमद मीर ने एक ऐसा बयान दिया है जिसकी वजह से बीजेपी इंडिया ब्लॉक पर हमलावर हो चुकी है, सियासत तेज हो चुकी है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। घुसपैठ पर गरमाई सियासत। झारखंड में दूसरे फेज का प्रचार प्रसार जोरों पर है। 20 नवंबर को दूसरे फेज की वोटिंग है और तमाम राजनीतिक पार्टियों ने दमखम चुनावी मैदान में लगा रखा है, तो बयानबाजियां भी अपने चरम पर है। लेकिन सबसे ज्यादा बयानबाजी घुसपैठ को लेकर देखने को मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठ के मुद्दे पर हेमंत सोरेन सरकार को जमकर घेरा था, जिसको लेकर कांग्रेस बचाव के मोड पर नजर आ रही थी। लेकिन अब कांग्रेस के ही नेता गुलाम अहमद मीर ने एक ऐसा बयान दिया जिस पर कांग्रेस पार्टी समेत पूरा इंडिया ब्लॉक घिर चुका है और झारखंड की सियासत में उबाल देखने को मिल रहा है। उनका एक नेता घोषणा कर रहा है कि जो घुसपैठिए हैं, रोहिंग्या है, बांग्लादेशी है, उनको हम सस्ते में गैस सिलेंडर। उनका ध्यान केवल और केवल घुसपैठियों को घुसाने के लिए है, घुसपैठियों को घुसाने के लिए। वासियों के भाई और बहनों से, सभी से, कि पहले चरण में आपने शानदार मतदान करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया, दूसरे चरण में और बड़ा मतदान भाजपा के पक्ष। घुसपैठी को गैस सिलेंडर देने के बयान पर बवाल। दरअसल झारखंड विधानसभा चुनाव में कांग्रेस महासचिव और झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर चुनाव प्रचार के दौरान कहा कि चुनाव के बाद अगर उनकी सरकार बनती है तो वे लोग 1 दिसंबर से 450 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराएंगे। यह सिलेंडर राज्य के सभी लोगों के लिए होगा, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो या फिर घुसपैठिए ही क्यों ना हो। यह सिलेंडर राज्य के सभी लोगों के लिए होगा, चाहे वो हिंदू या मुसलमान या फिर घुसपैठिए ही क्यों ना हो। जैसे सरकार बनेगी 1 दिसंबर से गैस सिलेंडर का कीमत सिर्फ 450 रुपए होगी। ये आम जनता, ना उसमें हिंदू देखा जाएगा, ना मुसलमान देखा जाएगा, ना घुसपैठिए देखा जाएगा, तो ना कोई और चीज देखा जाएगा। कांग्रेस नेता के बयान को बीजेपी ने बताया राष्ट्र विरोधी। गुलाम अहमद मीर के बयान के बाद बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो चुकी है और बीजेपी ने तो चुनाव की शुरुआत से ही घुसपैठ को बड़ा मुद्दा बनाया हुआ है और गृह मंत्री से लेकर जेपी नड्डा ने चुनावी मंच से तीखे शब्दों में कहा था, अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो चुन चुन कर घुसपैठियों को बाहर निकालेगी। उनका एक नेता घोषणा कर रहा है कि जो घुसपैठिए हैं, रोहिंग्या है, बांग्लादेशी है, उनको हम सस्ते में गैस सिलेंडर। उनका ध्यान केवल और केवल घुसपैठियों को घुसाने के लिए है, घुसपैठियों को घुसाने के लिए। मित्रों, एक तरफ ये लोग कहते हैं हम जबरदस्ती मुद्दा बना रहे हैं और दूसरी तरफ इन्हीं के नेता ये सिद्ध कर रहे हैं कि ये है और इनको हम सुविधाएं देंगे। मैं आज कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और खड़गे जी से जवाब चाहता हूं। जवाब दें सोनिया जी, क्या वो अपने नेता गुलाम अहमद मीर से सहमत है कि 450 रुपया में घुसपैठियों को गैस सिलेंडर देंगे? आज तक किसी ने खंडन नहीं किया। क्या अवैध घुसपैठियों का पालन पोषण कांग्रेस का एजेंडा है? क्या झारखंड के संसाधनों पर घुसपैठियों का अधिकार है?
क्या आदिवासियों की जमीन छीनने वाले, उनकी माताओं, बहनों और बेटियों की असमत से खिलवाड़ करने वाले घुसपैठियों के साथ कांग्रेस का, जेएमएम का गठबंधन है? क्या सत्ता पाने की हवस में जेएमएम कांग्रेस झारखंड की माटी, बेटी, रोटी अवैध रूप से अवैध घुसपैठियों के पास गिरवी रख देगी? गुलाम अहमद मीर के बयान के बाद दोनों तरफ से वार पलटवार जारी है, जहां बीजेपी, कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक पर आरोप लगा रही है कि हेमंत सोरेन सरकार घुसपैठियों का समर्थन करती है, जिनकी वजह से आदिवासियों की संख्या घट रही है और झारखंड की डेमोग्राफी लगातार बदलती जा रही है। तो इंडिया ब्लॉक भी लगातार बीजेपी और एनडीए सरकार पर तंज कस रहा है कि केंद्र सरकार ने घुसपैठियों को रोकने के लिए क्या किया है। मीर अहमद ने बोला घुसपैठियों का सिलेंडर देगा, लेकिन ये लोग घुसपैठियों को माटी भी दे रहा है, घुसपैठियों को बेटी भी दे रहा है। ये जो कांग्रेस है, इस पार्टी का वोट बैंक ही घुसपैठिया है। मीर साहब ने जो भी बोला होगा, ये तो राहुल गांधी का भाषा है, बिना राहुल गांधी का अप्रूवल तो बोल ही नहीं सकता है। मेरा लगता है ये घुसपैठियों का साथ साथ कांग्रेस को भी हम बांग्लादेश भेज देना चाहिए। लेकिन जो घुसपैठिए हैं, जो मुद्दा हम उठा रहे हैं, ये जेएमएम और कांग्रेस के लिए दामाद की तरह है। कल एक बयान आया था जिसमें कहा गया कि जो गैस के सिलेंडर भी हैं, ये घुसपैठियों को दिए जाएंगे। नहीं, जैसा गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने कहा है, चुन चुन के घुसपैठियों को बाहर निकाला जाएगा। और जो सरकार है जेएमएम और कांग्रेस की, वो कहती है चुन चुन कर घुसपैठियों के साथ ब्याह कराया जाएगा, जिससे कि उनकी माटी छीनी जाए, जिससे कि हमारी बहनों की अस्मिता छीनी जाए। और ये यहाँ की जनता और भारतीय जनता पार्टी कतई बर्दाश्त। मीर साहब ने स्पष्ट रूप से बोला कि हम सबको देंगे और देंगे, जुमलेबाजी हम नहीं करते, सभी को देंगे। कहने का मतलब हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, आदिवासी, गैर आदिवासी, हरिजन, दलित, तमाम लोगों को। घुसपैठिया भारतीय जनता पार्टी की नजर में कौन है? अगर मुसलमान हो गया तो वो घुसपैठिया हो गया, आदिवासी है तो वो उग्रवादी हो गया, सिख है कोई, पंजाबी है तो वो खालिस्तानी हो गया। इसलिए उन्हीं की भाषा में मीर साहब ने बोला कि घुसपैठियों को भी देंगे, मतलब उन तमाम मुसलमानों को देंगे जो हमारे नागरिक हैं, हमारे यहाँ के हैं, यहाँ के मूलवासी हैं, यहाँ के वासी हैं, यहाँ रहते हैं, उन तमाम लोगों को। तो 30-35 साल से ये लोग एक ही टेप को चला रहा है, बांग्लादेशी, घुसपैठी, फिर और मुजरा, मटल, मंसी बहुत हो गया है। प्रधानमंत्री आके कहे हमारा माता बहनें कितना सुरक्षित है इस देश में, मणिपुर को लेके गुजरात तक ये बोलना पड़ेगा कितने हमारे माता बहनें गायब हो चुके हैं। जहां तक कि घुसपैठियों का सवाल है, ये पूरा बीजेपी, नरेंद्र मोदी जी और सारे लोग घुसपैठी के बारे में जो बात करता है, हमारा सरहद में जो जवान लोग जान दे के हमारा सरहद को रक्षा कर रहा है, उसको घुसपैठ का मुद्दा बीजेपी झारखंड के चुनाव में जोर शोर से उठा रही है और जमकर हेमंत सोरेन सरकार को घेर कर जिस तरह से बीजेपी आदिवासी समाज के बीच में इस मुद्दे को लेकर जा रही है, उसका असर झारखंड के चुनाव में कितना होगा, ये तो 23 नवंबर को पता चलेगा। स्पेशल डेस्क ANB न्यूज। नहीं दबेगी कोई आवाज, हटेगे पर्दे, सामने आएगा हर राज। जो छिपाते हैं हकीकत, उनकी सच्चाई सामने लाते हैं हम। इसीलिए ANB न्यूज पर भारत को है नाज। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से मैं जितेंद्र सिंह, हिमाचल की राजधानी शिमला से ANB न्यूज के लिए मैं
शक्तिनाथ ठाकुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से मैं अखिलेश तिवारी राजपुर। देवभूमि उत्तराखंड से मैं अमित चौधरी। राजनांदगांव, वाराणसी, चंबा, बिलासपुर, भूतपुर, गुरुग्राम, खरौना, फरीदाबाद, हरिद्वार, रुड़की, सीतापुर, गौतम बुद्ध नगर, अमेठी, फिरोजाबाद, चित्रकूट, हमीरपुर, कानपुर नगर से ANB न्यूज के लिए मैं सत्यम गोस्वामी। सबसे बड़ा नेटवर्क ANB न्यूज। ओ हरि भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा मुखिया जी। अरे मुखिया जी नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर आज धूमधाम से मनाई गई। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। राष्ट्रपति ने इस दौरान भगवान बिरसा मुंडा जयंती के साल भर चलने वाले समारोह की घोषणा भी की। गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली के सराय काले खां चौक पर भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा का अनावरण किया, तो प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के जमुई में जनजातीय गौरव दिवस के तौर पर मनाया। झारखंड में चल रहे चुनाव के चलते पीएम ने आदिवासी वोटरों को भी बड़ा संदेश दिया। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर आदिवासी समाज के परम पूज्य भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पूरे देश में मनाई गई। झारखंड में चुनाव को देखते हुए आदिवासी समाज को रिझाने के लिए सभी राजनीतिक दलों ने पूरी कोशिश की। दिल्ली की सराय काले खां चौक पर भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा का अनावरण गृह मंत्री अमित शाह ने किया, तो पीएम मोदी ने बिहार के जमुई में आदिवासी गौरव दिवस मनाया। दरअसल झारखंड का रण जीतने के लिए बीजेपी इस बार पूरा जोर लगा रही है। झारखंड बनने के बाद एक बार बीजेपी और एक बार जेएमएम को सरकार चलाने के लिए पूरे 5 साल का मौका मिला। अब जनता को तय करना है कि किसकी सरकार ने बेहतर काम किया। झारखंड में वही जीतेगा जिसको आदिवासी वोट जमकर मिलेंगे, क्योंकि झारखंड में आदिवासी वोटर निर्णायक साबित होते हैं। इसीलिए शुरू से ही बीजेपी ने आदिवासी अस्मिता का मुद्दा उठाया और घुसपैठ के साथ ही रोटी, बेटी और माटी के मुद्दे पर झारखंड मुक्ति मोर्चा को घेरा। वैसे तो झारखंड में कुल 81 में से 43 सीटों पर मतदान हो चुका है। इनमें अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति की 26 सीटें शामिल हैं। पहले फेज के मतदान का चौंकाने वाला तथ्य यह है कि आरक्षित सीटों पर इस बार 77% वोट डाले गए। अब तक के चुनाव में मतदान का यह रिकॉर्ड है। इसके बाद बीजेपी के हौसले बुलंद है। बड़ी बात यह है कि जिन 26 आरक्षित सीटों पर मतदान हुआ, उनमें झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाले इंडिया ब्लॉक के पास 21 सीटें हैं। सिर्फ 5 सीटें ही एनडीए के पास है, यानी बीजेपी के पास होने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था। इसी आधार पर बीजेपी ने अपनी जीत का दावा कर दिया। हालांकि अगली 38 सीटों पर बीजेपी को कांटे की टक्कर झेलनी होगी। इसीलिए पीएम मोदी ने और जोर लगा दिया। कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान बिरसा मुंडा दिवस को झारखंड में जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। इस बार 150वीं जयंती का यह मौका चुनावी मौसम में और भी खास हो गया। इसीलिए पीएम मोदी ने बिहार के जमुई से झारखंड के आदिवासी समाज को बड़ा संदेश दिया। अभी कुछ दिन पहले ही देश के 60,000 से अधिक आदिवासी गांवों के विकास के लिए एक विशेष योजना हमने शुरू की है। धरती आबा
जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, इसके तहत करीब 80,000 करोड़ रुपए आदिवासी गांवों में लगाए जाएंगे। इसका मकसद आदिवासी समाज तक जरूरी सुविधाएं पहुंचाने के साथ साथ युवाओं के लिए ट्रेनिंग और रोजगार के अवसर बनाने का भी है। इस योजना के तहत जगह जगह ट्राइबल मार्केटिंग सेंटर बनेंगे। लोगों को होम स्टे बनाने के लिए मदद दी जाएगी, प्रशिक्षण दिया जाएगा। इससे आदिवासी क्षेत्रों में पर्यटन को बल मिलेगा और आज जो इको टूरिज्म की एक परिकल्पना बनी है, वो हमारे जंगलों में आदिवासी परिवारों के बीच में संभव होगा और तब पलायन बंद हो जाएगा, पर्यटन बढ़ता जाएगा। हम भगवान बिरसा मुंडा के जीवन को, धरती आबा के जीवन को दो हिस्सों में बांटकर देख सकते। एक आदिवासी संस्कृति की रक्षा, इसके प्रति प्रतिबद्धता, और दूसरा मातृभूमि की आजादी के लिए, इसकी रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान देने का जज्बा। ये दोनों क्षेत्रों में 25 साल की आयु क्या होती है? 25 साल की आयु में भगवान बिरसा मुंडा ने अपने कर्तृत्व से ऐसी कथा लिखी जिसके कारण 150 साल के बाद भी पूरा देश आज भगवान बिरसा के सामने नतमस्तक होकर खड़ा है और अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति की ज्योति जगाई और आदिवासियों की स्थिति के बारे में न केवल देश, पूरी दुनिया का ध्यान दिया। भगवान बिरसा मुंडा देश भर में अंग्रेजों के खिलाफ ढेर सारे स्वतंत्रता संग्राम हमारे आदिवासियों ने लड़े, उसकी महान लड़ी का एक हिस्सा है। झारखंड की आबादी में कुल करीब 26% भागीदारी आदिवासी समाज की है। सूबे की कुल 81 में से 26 विधानसभा सीटें एसटी समाज के लिए आरक्षित है, तो सत्ता का रुख तय करती है। इसीलिए झारखंड के लिए पीएम मोदी वही दांव चल रहे हैं जो उन्होंने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चले और कामयाब रहे। इसलिए झारखंड के आदिवासियों समेत पूरे देश के आदिवासी समाज को बड़ा संदेश देने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए बिहार की जमुई और दिल्ली से भी आदिवासी लैंड को साधने की कोशिश की गई। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जहां गृह मंत्री अमित शाह ने भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा का अनावरण किया, पूरे 1 साल तक विविध आयोजनों की बात कही, वहीं प्रधानमंत्री मोदी बिहार की जमुई में बिरसा मुंडा जयंती पर बड़े आयोजन में शामिल हुए। जमुई के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के साथ ही झारखंड से भी बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोग शामिल हुए। आदिवासी समाज से नाता रखने वाले केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम लगातार पीएम मोदी की रैली की तैयारियां कराने में जुटे हुए थे। जमुई की रैली में पीएम ने आदिवासी समाज की नेता द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाने का क्रेडिट भी लिया, जो झारखंड के लोगों को सीधा संदेश था। जब हम जनजातीय गौरव वर्ष की शुरुआत कर रहे हैं, तब ये समझना भी बहुत जरूरी है कि इस आयोजन की आवश्यकता क्यों हुई। ये इतिहास के एक बहुत बड़े अन्याय को दूर करने का एक ईमानदार प्रयास है। आजादी के बाद
आदिवासी समाज के योगदान को इतिहास में वो स्थान नहीं दिया गया जिसका मेरा आदिवासी समाज हकदार था। आदिवासी समाज वो है जिसने राजकुमार राम को भगवान राम बनाया। आदिवासी समाज वो है जिसने भारत की संस्कृति और आजादी की रक्षा के लिए सैकड़ों वर्षों की लड़ाई को नेतृत्व दिया। लेकिन आजादी के बाद के दशकों में आदिवासी इतिहास के इस अनमोल योगदान को मिटाने की कोशिशें की गई। इसके पीछे भी स्वार्थ भरी राजनीति थी। राजनीति ये कि भारत की आजादी के लिए सिर्फ एक ही दल को श्रेय दिया जाए, लेकिन अगर एक ही दल, एक ही परिवार ने आजादी दिलाई तो भगवान बिरसा मुंडा का उल गुलान आंदोलन क्यों हुआ था? संथाल क्रांति क्या थी? कोल क्रांति क्या थी? क्या हम महाराणा प्रताप के साथी उन रणबांकुरे भीलों को भूल सकते हैं क्या? कौन भूल सकता है? सह्याद्री के घने जंगलों में छत्रपति शिवाजी महाराज को ताकत देने वाले जनजातीय भाई बहनों को कौन भूल सकता है? अल्लूरी सीताराम राजू जी के नेतृत्व में आदिवासियों द्वारा की गई भारत माता की सेवा को। पिछले साल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ ही जब राजस्थान की विधानसभा चुनाव थे, तब बिरसा मुंडा की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड के उलीहातू पहुंचे थे। उलीहातू ही बिरसा मुंडा की जन्मभूमि है। पीएम का यह दांव कारगर साबित हुआ था और बीजेपी ने न केवल राजस्थान और छत्तीसगढ़ की सरकारें कांग्रेस से हथिया ली, बल्कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की जीत के दावों को ध्वस्त कर दिया। तमाम रिपोर्ट्स में उस समय बताया जा रहा था कि मध्य प्रदेश में इस बार कांग्रेस की लहर चल रही है। पीएम मोदी को लगता है कि झारखंड जीतने के लिए भी उसी फॉर्मूले पर काम करना ठीक रहेगा। इसीलिए पड़ोसी राज्य बिहार की जमीन से ही आदिवासी लैंड को साधने की कवायद में मोदी जुट गए। पीएम मोदी जमुई में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में 6,640 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं में सीधी सीधी आदिवासी समाज से जुड़ी परियोजनाएं भी है। पीएम मोदी आदिवासी समाज के समृद्ध इतिहास, समृद्ध विरासत को संरक्षित करने के लिए 2 आदिवासी शोध संसाधनों का लोकार्पण और आबा ग्राम उत्कर्ष अभियान का भी शुभारंभ किया। गौर करने वाली बात यह है कि आबा शब्द सीधे सीधे बिरसा मुंडा के नाम के साथ जुड़ा हुआ है। बिरसा मुंडा को धरती आबा कहा जाता है। आबा का मतलब पिता होता है। आदिवासी अस्मिता के सबसे बड़े प्रतीक के जरिए आदिवासी पिच सेट करने की कोशिश में है, तो वही पीएम जनमन के तहत 11,000 घरों के गृह प्रवेश में शामिल होकर गरीब तबके के मतदाताओं को भी संदेश दिया। हालांकि विपक्षी नेता लगातार बीजेपी के एजेंडे को लेकर जनता को सचेत करने में भी जुटे हुए हैं कि 2 धाराओं के बीच चुनाव, एक तरफ विनाश की बात करते हैं, नफरत की बात करते हैं, संविधान को खत्म करने की बात करते हैं, लोकतंत्र को खत्म करने की बात करते हैं, और एक तरफ खेमा हम लोगों का है जहां प्यार, मोहब्बत, विकास की बात करते हैं, तरक्की की बात करते हैं, संविधान की लड़ाई लड़ते हैं, धर्मनिरपेक्षता की लड़ाई लड़ते हैं। ये निर्णय आप लोगों को लेना है। हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में जो हम लोगों की सरकार महागठबंधन की चली, इसमें जो है काफी कुछ जो है काम हुआ, लेकिन भाजपा के लोग पिछला चुनाव हार गए, लेकिन बेचैन रहे कि कैसे भी जो है मौजूदा सरकार को गिराया जाए।
डराया जाए, धमकाया जाए, स्थिर सरकार को जो है अस्थिर करने की कोशिश की गई है भाजपा के द्वारा। ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो लगाया गया, हेमंत सोरेन जी को जेल भेजा गया, लालू जी को भी है जो पहले भाजपा जेल भेजने का काम की। हम लोगों पे केस मुकदमा हुआ कि कैसे भी हम लोग भाजपा के आगे घुटने टेकने का काम करें, लेकिन हम लोगों ने लड़ाई लड़ने का काम किया। ना लालू जी झुके, ना हेमंत सोरेन झुके, ना तेजस्वी झुका। इसलिए आप सब लोगों से यही कहना चाहते हैं कि ये लोग केवल पूंजीपतियों की पार्टी है, गरीब का पार्टी नहीं है भाजपा के लोग। इन लोगों ने केवल झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार किया। 11 साल से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं देश के। एक काम बता दो जो झारखंड के लिए इन्होंने स्पेशल ध्यान देकर के आप लोगों के लिए किया। झारखंड की आबादी में कुल करीब 26% भागीदारी आदिवासी समाज की है। सूबे की कुल 81 में से 26 विधानसभा सीटें एसटी समाज के लिए आरक्षित है, जो सत्ता का रुख तय करती है। 2019 के झारखंड चुनाव में 26 आदिवासी सीटों में से 21 सीटों पर जेएमएम और कांग्रेस को जीत मिली। हालिया लोकसभा चुनाव में भी झारखंड की आदिवासी बाहुल्य लोकसभा सीटों पर बीजेपी के लिए नतीजे बेहतर नहीं रहे थे। 2019 के विधानसभा चुनाव और हालिया लोकसभा चुनाव के नतीजों को देखते हुए बीजेपी इस बार आदिवासी बाहुल्य सीटों और आदिवासी समाज को साधने के लिए पूरा जोर लगा रही है। बीजेपी ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के आदिवासी वोट बैंक को साधने के लिए प्रतीकों की पॉलिटिक्स पर फोकस किया और सफल भी रही। बीजेपी ने एमपी में रानी दुर्गावती यात्रा निकाली, हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति के नाम से कर दिया और जबलपुर में शंकर शाह रघुनाथ शाह के नाम पर स्मारक भी बनवाया। छत्तीसगढ़ में भी पार्टी ने पुरखौती सम्मान यात्रा निकाली। एन चुनाव के वक्त पीएम मोदी के बिरसा मुंडा की जन्मभूमि उलिहातू जाने से भी आदिवासी समाज के बीच बीजेपी के पक्ष में हवा बनी। इसीलिए इस बार बिहार की जमीन से बिरसा मुंडा की जमीन को साधने का यह प्रयास कितना कारगर रहता है, यह 23 नवंबर की तारीख बताएगी। अब आपको बताते हैं कि भगवान बिरसा मुंडा कौन है और आदिवासी समाज उनको पूजता क्यों है। भगवान बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को खूंटी के उलिहातू गांव में हुआ था। चाईबासा के जर्मन मिशन स्कूल से पढ़ाई के दौरान बिरसा मुंडा के क्रांतिकारी तेवर देख उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया। इसके बाद बिरसा और उनके परिवार ने जर्मन ईसाई मिशन की सदस्यता के साथ ही चाईबासा भी छोड़ दिया और रोमन कैथोलिक धर्म अपना लिया और बाद में उनके धर्म से अरुचि हो गई। पोड़ाहाट के जंगलों को जब ब्रिटिश सरकार ने सुरक्षित घोषित कर दिया, आदिवासी आंदोलन में बिरसा मुंडा भी कूद पड़े। बिरसा मुंडा ने यह कहा कि धरती आबा यानी धरती के पिता है और उनको इसी रूप में देखा जाए। उन्होंने मुंडा और ओराम आदिवासियों को एकजुट कर चर्च और मिशनरियों के साथ ही ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंक दिया था। इसलिए झारखंड में धर्मांतरण के तमाम प्रयास विफल हुए। बीजेपी इसी को आदिवासियों के साथ कनेक्ट करके अपनी चुनावी हित साधने में जुटी हुई है। स्पेशल डेस्क एएनबी न्यूज। न्यूज नाउ में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहे एएनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।